जय हिंद विद्यार्थियों, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। क्लास स्टार्ट है, क्लास नंबर 2 है आपकी सिंप्लीफिकेशन की बच्चे क्लास स्टार्ट है मैथमेटिक्स की। कल भी एक क्लास लगाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने। आज क्लास नंबर 2 फिर स्टार्ट आपके सामने। बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्लास। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को देखिए। जो विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, और फिर देखते हैं कि सवाल किस लेवल के सवाल आपके सामने आते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन सवाल होंगे प्रत्येक क्लास में। क्वेश्चन स्टार्ट बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, जो विद्यार्थी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करता है और वो कहता है सर मुझे क्वेश्चन समझने हैं मैथमेटिक्स के, डेली क्लास चलेगी संदीप सर क्लासेस के ऊपर बच्चे। क्लास स्टार्ट है आपकी। सर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है। सबसे पहले सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। सर बहुत सारे विद्यार्थी सवाल को देखते हैं जहां पे ये ऑफ आ जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए, वो सोचेगा सबसे पहले कौन सा सवाल सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप इसके अंदर ऑफ को सोल्व करेंगे। सर जहां भी ऑफ है आप ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू कट जाएगी सर 4 2 8 और 5 3 15। ऊपर वैल्यू बचेगी बच्चों 1 और 3 गुणा में 2 कितना बना यहाँ पे 6। इन तो में 6 सर प्लस में 15 और माइनस में 10 बराबर क्वेश्चन मारा गया। और कितने एग्जाम में सवाल आ लिया, जो बच्चा तैयारी करता है उसको पता भाई कितने एग्जाम में सवाल आ लिया। ये 6 से 6 कट जाएगा। सर यहाँ अगर प्लस है बच्चों तो यहाँ वैल्यू बचेगी 1, तो 1 प्लस में यहाँ 15 और माइनस में 10 है, और बच्चे 15 और 1 16 और माइनस कर दिया 10 है। सर 16 में से 10 गया। प्यारे विद्यार्थी अपन से कितना है प्यारे विद्यार्थी 6 पॉइंट। सर क्लियर नहीं क्लियर सर? चाहे एचएसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी और हर एग्जाम में सीटी तक ये सवाल आता है बच्चों। खूब पढ़े बिंदास तरीके से। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करते चले, और बेहतरीन बच्चे कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आपके सामने बच्चे सवाल का लेवल है कि सर सवाल देखते चले किस किस लेवल के आपके सामने बच्चों सवाल करवाए जाएंगे। बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आखिरी तक क्लास देखते चले। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे स्टार्ट है आपके सामने, और प्रत्येक भाई बहन बच्चे इस क्लास को शेयर जरूर करें अगर क्लास अच्छी लगेगी आपको। मैंने कहा सर जब भी सर सवाल आ जाए, और आप एग्जाम में जब सवाल आएगा एलसीएम नहीं ले सकते इस सवाल का, तो सर कोई शॉर्टकट है? हाँ भाई शॉर्टकट भी है। देखो सर इनका डिफरेंस कितने का 2 का, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस भी 2 का। सर प्रत्येक जगह अगर डिफरेंस आ जाए सेम, प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान दे जब भी ऐसे सवालों में डिफरेंस सेम आ जाए आपने कुछ नहीं करना। सर शॉर्टकट आपके सामने सर स्टार्ट हो जाएगा। आपने करना है कि सर जो एक कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, एक सर 6 बार लिखा आपने, ऊपर सर 6 लिख दिया। सर सबसे पहले फ्रैक्शन यहाँ पे क्या लिखी बच्चों आपने 3 लिखी है, और अंतिम बच्चे क्या लिखा है यहाँ पे 15 लिखा है। आपने बस कुछ नहीं करना, इसको सर सबसे पहली संख्या और सबसे अंतिम संख्या यहाँ पे लिख दिया, और ये कट हो जाएगा 3 2 6। ऊपर बच्चे का 2, बच्चे नीचे बच्चे का 15, और डायरेक्ट अपन सर का 2/15 पॉइंट। सर क्लियर नहीं क्लियर सर? शॉर्टकट आपके सामने बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, और बेहतरीन शॉर्टकट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। बस खूब सीखते रहे और समझते रहे। सेकंडों के हिसाब से आपके सामने बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर दिया जाएगा। प्रत्येक भाई बहन बच्चे इस क्लास को शेयर जरूर करते चले और समझते चले बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट आपके सामने फटाफट सवाल। जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए और बच्चा देखेगा किसी इसका स्क्वायर कैसे किया जाए, भाई तो जोड़ नहीं सकता एग्जाम में, इसको जोड़ के बनाएगा। मैंने कहा जब तक जोड़ेगा देखो सब 3 मिनट हो जाएगी। सर शॉर्टकट है? हाँ भाई शॉर्टकट है। सर 20 तक आप बनाओगे। सर इस सवाल को पहले मैं यहाँ तक सोल्व करके बताऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। शॉर्टकट भी बनाऊंगा, मैथमेटिक्स तरीके से, रीजनिंग तरीके से बताया जाएगा। सीखो सर। पहले सर इसको जोड़ सकते हैं। आपने क्या किया 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। आप इसको जोड़िए 6 और 4 10, 6 4 10, 10 और 10 20 है। सर 6 3 और 1 10, 10 और 2 12, 1 और 1 2, और प्यारे विद्यार्थी 10 तक इसका आंसर आएगा 220। आगे सर बात समझ। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 सर, तरीका नंबर 2 क्या है? बच्चा क्या करेगा सर ये वैल्यू सारी सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं को आप कैसे बना सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। इस पूरी वैल्यू में कॉमन क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, मेरे बच्चे यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ है 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 5 का स्क्वायर। क्यों 10 तक सवाल आपको सोल्व किया जा रहा है आपके सामने। उसके बाद में आपको पता है सर ये 1 2 3 4 5 हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। नेचुरल नंबर के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला लगाइए आप। फॉर्मूला होगा n × n + 1 2n + 1 भाई क्या आ जाएगा 6। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। 1 मिनट रुकिए बच्चों आखिरी में। पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 4, और बाहर वाली 4 लिखी है। यहाँ पे n का मान कितना है 5, 5 और 1 6 बच्चों, और 5 और 2 10 और 1
11 सर, बटे कितना यहाँ पे 6 सर, ये कट जाएगा, हाँ भाई कटेगा, 6 से 6 कटेगा और 11 पंजे कितना बने यहाँ पे 55, बाहर क्या लिखा है सर 4, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 भाई आंसर 220, आंसर 220। मैंने कहा सर ये तरीका आप एग्जाम में लगाओगे बस शाम कर दोगे, हाँ या ना सर सवाल, मैंने कहा इस तरीके से सवाल नहीं बनाया जाएगा, शॉर्टकट आपके सामने है भाई, फटाफट सवाल आपके सामने, सर शॉर्टकट है, सर शॉर्टकट क्या है, इसी सवाल को शॉर्टकट तरीके से बनाया जाएगा, सीख तमाशा जिंदगी में। सर फॉर्मूला आपके सामने बच्चे स्टार्ट है, फॉर्मूला बच्चे क्या होगा आपके सामने, फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 n+2 बस बाई क्या आ जाएगा 6, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें एग्जाम के अंदर। सर 10 तक है, आपने कंडीशन माननी पड़ेगी, सर नंबर ऑफ टर्म यहाँ क्या माननी पड़ेगी आपको 10, अब n का मान यहाँ पे क्या है 10, 10 और 1 11, 10 और 2 12, बटे में आएगा 6, ये कटेगा सर, हाँ भाई कटेगा सर, 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22 गुणा में 10, आंसर 220। चेक भाई सवाल, पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर, आगे सर बात समझ में, कोई डाउट किसी बच्चे को, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, जो मर्जी बना ले मेरे भाई साहब, सारे शॉर्टकट आपके सामने होंगे और बेहतरीन तरीके से बच्चे सवाल समझाया जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। आपके साथ है, आपके सामने मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, रीजनिंग और मैथ भाई साहब धुरंधर पढ़ाऊंगा भाई साहब, एक से एक बढ़िया सवाल, सवाल चेंज भाई। सवाल एक और स्टार्ट सर आपके सामने फटाफट सर, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, बच्चा देखेगा भाई साहब आंखें घूम जाएगी बच्चे की जिंदगी के अंदर के सवाल को कैसे बनाया जाए, अरे कौन विद्यार्थी इसका स्केयर करेगा जिंदगी में, कौन विद्यार्थी स्केयर बनाएगा, सर शॉर्टकट है, हाँ भाई शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट ही तो बनाऊंगा सर, बच्चा इसका स्केयर बनाएगा भाई साहब 2 दिन लगा देगा, मैंने कहा जिंदगी में कभी बड़ी वैल्यू आ जाए ना, स्केयर ना करे, इसको भाई साहब खोल के लिख दे, इस वैल्यू को आप लिख दो 243 है, गुणा में 243 कर दिया और बीच में क्या डिवाइड है 27 को भी सर आपने खोल के लिख दिया, लो सर स्केयर खोल दिया सर, गुणा में यहाँ पे क्या आएगा 32 डिवाइड बाय क्या आएगा 12, हाँ है ना मेरे भाई, बिल्कुल सर आ गया। अब क्या करना, जो डिवाइड में इसको बाय में ले आओ, आपने क्या कर दिया 243 बच्चों और गुणा कितना आएगा 243 है, और अपॉन में सर जो डिवाइड में है 27 गुणा कितना है यहाँ पे 27 है और गुणा में बच्चे यहाँ पे क्या है 32 है और अपॉन में कितना जिंदगी में यहाँ पे 12, पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर, आगे सर बात समझ में, ये कटेगा 27 निमा 243, 27 निमा 243, हाँ या ना भाई, तो मल्टीपल तो पता होना चाहिए सर, मैंने कहा वैल्यू बचेगी 9 गुणा में 9 और गुणा बचे 32 और बटे भाई क्या आएगा यहाँ पे 12 और ये कटेगी, हाँ सर कटेगी सर, 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 4 अठा 32, हाँ या ना सर, और वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ 3 बचा है 9 बचा है और बचेगा 8 है, अब सर 9 ठे 72 गुणा में 3 सर 3 2 6 और 7 1 की आंसर 216, चक मेरे भाई, पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर, और जो बच्चा तैयारी मारता है ना भाई उसको पता है सवाल एग्जाम में कितनी बार आया है, कितनी बार आया भाई, पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट भाई सवाल, हर एक टाइप का सवाल कराऊंगा भाई जो आज तक एग्जाम में आया, बस तुम बस पढ़ता चल, आखिरी तक क्लास समझता चल मेरा भाई, पॉइंट क्लियर है। और सवाल चेंज, फिर सवाल भाई साहब HSSC हो चाहे रेलवे हो भाई, हर चाहे ग्रुप डी हो, ये सवाल आया नहीं आया भाई, पक्का आया भाई, जो भाई तैयारी मारता है। शॉर्टकट बताऊंगा, पहले बेसिक शॉर्टकट भी बताऊंगा भाई, पहले बेसिक करवाऊंगा सर, शॉर्टकट बताऊंगा इस ओर में 1 2 3 4 1 2 3 4 बटे आएगा 2 और 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में सवाल भाई स्टार्ट है। यहाँ करवाया जाएगा शॉर्टकट और यहाँ करवाएगा बेसिक भाई। देखो सवाल कैसे बनाया जाएगा सर, सबसे पहले सवाल को यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से नहीं भाई नीचे सवाल स्टार्ट करना है। कैसे, 2 एकम 2 बीच में प्लस है तो वैल्यू जुड़ जाएगी, 2 एकम 2 2 और 1 3 वैल्यू बनेगी 3 बटे 2। बिल्कुल सर क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल सर क्लियर है। अब सर क्या करना है सवाल के अंदर, अब सर ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 2 बचे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ में 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, 2 का सर खेल खत्म सर, यहाँ पे 2 का खेल खत्म सर, यहाँ पे 2 सर चला गया, ऊपर बचे क्या बचेगा 1 गुणा में 2 सर, यहाँ वैल्यू क्या बचेगी आपके सामने 2। अब 3 2 3 एकम 3 3 एकम 3 3 और 2 5 सर, वैल्यू क्या बनी यहाँ पे सर 5 बटे 3, इस पूरी वैल्यू का मान सर यहाँ पे कितना बनेगा सर 5 बटे 3 बनेगा। यहाँ तक सर कोई डाउट नहीं सर। 3 के ऊपर जाके फिर मल्टीप्लाई सर, 3 ऊपर जाके फिर मल्टीप्लाई सर, 3 का जिंदगी यहाँ से खत्म सर, बिल्कुल कोई काम नहीं सर ऊपर जाके। अब सर मैंने कहा अब 3 एकम है 3, ऊपर पूरी वैल्यू का मान सर यहाँ पे क्या बनेगा सर आपके सामने 3 बनेगा। बिल्कुल बेसिक का शॉर्टकट भी कराऊंगा भाई सर, 5 एकम 5 5 और 3 8, इस वैल्यू का मान क्या बनेगा 8 बटे 5। कोई डाउट सर नहीं, कोई डाउट सर। अब सर क्या करना, ये 5 ऊपर जाके फिर सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे सर 5 का कोई काम नहीं, बिल्कुल सर। ऊपर क्या बनेगा सर आपके सामने 5 एकम 5, ऊपर सर वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में 5 8 एकम 8 और 8 एकम 8 8 और 5 13, बच्चा आपका आंसर कितना आएगा 13 बटे
8 पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर। आगे सर बात समझ में। सर एग्जाम में तरीका लगाएंगे भाई साहब, शाम कर दोगे, शॉर्टकट है। हाँ भाई शॉर्टकट है, शॉर्टकट देख तमाशा जिंदगी का भाई, ठीक है। इतना टाइम किसके पास है भाई साहब, शॉर्टकट देख तमाशा। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना, जो आखिरी संख्या लिखी सबसे पहले ये लिख दो। क्या लिखा आपने? 1, यहाँ क्या लिखा? 2, ऊपर लिखा यहाँ पे 2, लिखा यहाँ पे 1 2 3 4। 1 कितने बार लिखा? 4 बार, 4 निशान लगा दो। 1 2 3 4, 4 निशान लगा दो और कुछ नहीं करना सर। अगर ये सारे प्लस हैं, अगर सारे प्लस इनको जोड़ दो सर। 2 में 1 जोड़ दिया, क्या जोड़ेगा यहाँ पे? 3 सर। 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 और 2 5 और 5 और 3 8, 8 5 13, आंसर 13/8 पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर। आगे सर बात समझ में। कोई डाउट किसी बच्चे को? डन है सर सवाल? एक बार फिर बताऊंगा भाई, ले मेरे भाई, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है, शॉर्टकट सीखना जिंदगी का भाई, सब सीखते चलो। पहले बेसिक कराया फिर शॉर्टकट है। आपने क्या करना, ये 1 और 2 लिखा, 1 और 2, ये संख्या पहले, ये संख्या बाद में। 1 2 3 4, 1 कितने बार लिखा? 4 बार। 1 2 3 4, 4 निशान लगाए सर आपने जिंदगी में। अगर सारे प्लस है, वैल्यू जोड़नी है बस। 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 में 2 जोड़ दिया 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 में 5 जोड़ दिया 13। ये ऊपर लिखेंगे 13 और नीचे लिखेंगे 8, आंसर 13/8। खत्म सवाल, पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर है। आगे सर बात समझ में। कोई डाउट आपको? नहीं कोई डाउट, सवाल चेंज मेरे भाई, फटाफट सीखते चलें भाई साहब। एक से एक सवाल मैं कराऊंगा, धुरंधर से धुरंधर सवाल भाई आपको मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लें सर सवाल के अंदर, ठीक है। लो सर ये सवाल भी करवाया जाएगा, सीखते चलो। सबसे पहले सर बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक। 2 पंजे 10, 1 कम कर दिया है, क्या बचेगा? 9 सर। यहाँ क्या बचेगा? 9। तो सर वैल्यू क्या बनेगा आपके पास में? 2/2। बिल्कुल सर क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब 2 ऊपर जाके सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई होएगा। सर 2 का कोई काम है? नहीं सर 2 का कोई काम। सर अब ये ऊपर वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में? 3 गुणा में 2, 3 गुणा में 2 सर पूरी वैल्यू का मान कितना है यहाँ पे? 6 सर। इस वैल्यू का मान यहाँ पे कितना बनेगा? 6। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 और 6 क्या बनेगा? 24 सर। 9 दूनी 18, 18 और 6 क्या बनेगा? 24 सर। सर इस पूरी वैल्यू का मान कितना बनेगा सर? पूरी वैल्यू का मान क्या बनेगा? 24/9 सर। इस पूरी वैल्यू का मान सर यहाँ पे क्या बनेगा सर? 24/9। कोई डाउट? नहीं कोई डाउट सर। ये 9 पर जाके फिर मल्टीप्लाई सर किसके साथ में? 4 के साथ में। सर 9 का कोई काम नहीं, बिल्कुल सर कोई काम नहीं, बिल्कुल एक एक पॉइंट बताऊंगा भाई, टेंशन ना ले। और 9 चौका 36 सर। ऊपर वैल्यू का मान कितना बनेगा सर आपके पास जिंदगी में? 36 है ना सवाल। अब सर 24 से कम 24, 24 36 60, 60/24, 24 से कम 24, 24 36 60, 60/24 सर। पूरी वैल्यू का मान कितना बनेगा यहाँ पे? 60/24। कोई डाउट? नहीं कोई डाउट। अब सर इस ओर में आ जाओ, जहां से ये ब्रैकेट है, मैंने कहा 10 को 2 से भाग दिया सर, किस पे कट जाएगा? 5 पे। बिल्कुल सर ये 5 पे कट जाएगा, हाँ है ना सर सवाल? बिल्कुल सर 5 पे कटेगा। अब मैंने कहा बीच में सर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सर यहाँ से आप हटा दो सर, ब्रैकेट यहाँ से हटा दो सर। बीच में क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई, हाँ है ना? ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे 5 एकम 5, 5/2 सर। इस पूरी वैल्यू का मान कितना बचेगा आपके पास में? 5/2। बिल्कुल क्लियर सर। कट जाएगा, 12 का मल्टीपल है सर, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, या 5/2, यहाँ भी 5/2, एक प्लस का और एक माइनस का, जिंदगी दोनों कट के सर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट सर। क्लियर नहीं क्लियर सर। आगे सर बात समझ में। कोई डाउट भी किसी भाई को? डन है सर सवाल आपके सामने। मैंने कहा सर बेहतरीन से बेहतरीन सवाल, हाई से हाई लेवल के सवाल। एग्जाम में कितनी बार बच्चों सवाल आया? जो कोई बड़ा भाई और बहन बच्चे इस क्वेश्चन को देखा होगा उसको पता है कि एग्जाम में कितनी बार आया है। बच्चे कंसेप्ट कैसे लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है, बच्चे प्लीज कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें छोटे मेरे बड़े भाई, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा भाई। लेवल आपके सामने, कल भी क्लास लगाई थी इसी चैनल पे, पढ़िए भाई सब क्लास देखो। सरलीकरण नंबर 1, क्लास नंबर 2 और डेली क्लास चलेगी। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई, चाहे किसी एग्जाम में सवाल आया हो भाई, पढ़ा करो जिंदगी में आप अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, मैंने कहा रेलवे ग्रुप डी हो, HSSC ग्रुप डी हो, CT हो भाई, कितनी बार ये सवाल आया है, कितनी बार। सो क्वेश्चन क्या है? यदि 2 संख्या को जोड़ कितना छोड़े भाई? 40 है, उनका अंतर कितना है? 6। जिंदगी में कभी जोड़ और अंतर आ जाए ना भाई, इसका शॉर्टकट है, एक्स मेथड पे ना आ जाओ, एक्स भी बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा पहले। सर जब भी जिंदगी में आपके सामने योग आ जाए और अंतर आ जाए, बड़ी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या पूछ ले, अगर सर आपसे बड़ी संख्या पूछ ले या जिंदगी में छोटी संख्या पूछ ले, करना ही कुछ नहीं भाई साहब, योग और अंतर दे रखे, इनको जोड़ दो। अगर बड़ी पूछे, इनको दोनों को जोड़ दो सर। 40 प्लस में 6, जिंदगी में कितना आएगा? 40। 40 का हाफ कर दे भाई, आंसर कितना आएगा?
23। तो सर बड़ी संख्या क्या आएगा आपके सामने 23। चक भाई सवाल पॉइंट सर क्लियर नहीं। अरे छोटी पूछ लिया आपसे, छोटी पूछ लिया तो 40 में से 6 कम कर दिया, कितना आएगा 34 बटे में 2 कर दिया भाई, आएगा 17। छोटी कितनी है भाई साहब 17, बट 17 पूछी नहीं है मेरा भाई, बड़ी क्या पूछी है, संख्या बड़ी पूछी है, तो बड़ी क्या है 23। पॉइंट सर क्लियर, शॉर्टकट है आपके सामने ये सर। अगर बेसिक जानना हो बेसिक सीखे मेरे भाई। सर आपने संख्या क्या मान ली सर आपके सामने, अगर सर संख्या मान ली आपने सर x प्लस में y, दो संख्या मान ली सर, दोनों का जोड़ कितना आपके पास में 40 है, और उनका अंतर कितना है, दो संख्या आपका x और y, और अंतर कितने का है 6 का। आपने सर x और y का मान निकालना, एक y प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे, x और x क्या बनेगा 2x, और 40 और 6 क्या बनेगा 46, और x का मान निकालेंगे 40 बटे 2, और कट का मान कितना आपके पास में 23। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर। एक संख्या अगर आपके पास में 23 है सर, संख्या दूसरी ज्ञात करनी हो भाई दूसरी भी ज्ञात कर देंगे, आपके सामने सर सवाल है। अब आपके पास में वैल्यू क्या है, आपके पास में वैल्यू है x प्लस में y, कितना आपके पास में 40 है, और एक संख्या क्या है 23 है, x का मान 23 है प्लस में y बराबर कितना आपके पास में 40, और y का मान निकालेंगे, ये 40 है, ये 16 आएंगे सर 23 आएगा, और y का मान कितना है सर 40 में से 23 के बचे 17। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर। आगे सर बात समझ में, चाहे आपको शॉर्टकट पूछे शॉर्टकट आपके सामने है, बेसिक पूछे बेसिक आपके सामने, मेरा भाई एग्जाम में आएगा ही आएगा सवाल। रट्टा मार ले भाई, कंसेप्ट सीख ले भाई, जिंदगी में सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है मेरा भाई। मैं भी लगूं, आप भी लगो, सारे छोटे बड़े भाई लगो, और खूब पढ़ो मेरे भाई, और सवाल चेंज मेरा भाई। एक और आपके सामने सवाल, भाई एग्जाम में सवाल कितनी बार आया नहीं आया है, पॉइंट सर क्लियर है, बिल्कुल सही है, सही चल रही क्लास भाई। क्लास अच्छी लगी ना मेरे छोटे बड़े भाई, लाइक और शेयर करने में कमी ना रखो भाई, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करते हैं मेरे बड़े भाई। सर जब भी सर आपसे शून्यों की संख्या ज्ञात करो, एग्जाम में हजारों बार ये सवाल आ लिया, शून्यों की संख्या 21 से स्टार्ट करते हैं, जब भी शून्य का सवाल आ जाए कुछ नहीं करना भाई, जो सबसे छोटी संख्या है सर, जो सबसे आखिरी संख्या है ना, इसको 2 से भाग दे दे सर, सॉरी किससे भाग दे सर, यहाँ पे 5 है, क्यों सर आपसे शून्य की संख्या ज्ञात करनी है सर, तो सर 5 से भाग दे दे, 5 2 10 सर, शून्य की संख्या कितनी है आपके पास में 2, क्यों सर शून्य ज्ञात करने के लिए 5 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है, हाँ ना सवाल ठीक है। अब सर एक शून्य बच्चे यहाँ बन जाएगी, एक शून्य यहाँ बन जाएगा, एक और एक शून्य की संख्या कितनी जिंदगी में 2। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर। और एक और क्वेश्चन आपके सामने सर, ये सवाल आ जाए और शून्य की संख्या ज्ञात करे सर, आखिरी में क्या लिखा है 100, इस 100 को सर आपने 5 से भाग दे दिया सर, 5 2 10 20 पे कट जाएगा सर, इस 20 को दोबारा फिर 5 से भाग दिया, किस पे कट जाएगा 4 पे, आगे कट नहीं रहा, एक 20 और एक 4 सर, कितनी जिंदगी में जीरो आ जाएंगे 24 जीरो आएंगे। चक मेरा भाई सवाल पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर। आगे बात समझ में भाई, कितने एग्जाम में सवाल आ लिया आपके सामने सर, सवाल है शॉर्टकट सीख भाई, पीएचडी नहीं करनी पेपर के लिए भाई, सवाल सीखना मेरा भाई, सवाल चेंज भाई। एक और सर सवाल आपके सामने ले मेरे भाई, कितने एग्जाम में सवाल आ लिया, आया नहीं आया 1000 बार सवाल आया भाई साहब। अलजेब्रा का सर सीखो, मैंने कहा जब भी x प्लस 1/में का मान 5 है और आपसे स्क्वायर का मान पूछ ले, ये बिल्कुल ही आसान सवाल है भाई। सर आपसे स्क्वायर पूछ लिया, पहले बेसिक बताओ, शॉर्टकट पहले शॉर्टकट बता देता हूँ भाई साहब। अगर ये प्लस है ना, ये भी प्लस पूछ लिया सर, आपसे स्क्वायर का मान पूछा, कुछ नहीं करना, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो बस, 5 का स्क्वायर करके -2 क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर 2 आके माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 2 से कितना है आपके पास में 23। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर 23। बेसिक सीख भाई, बेसिक बताऊंगा छोटे भाई को। सर x प्लस 1 में x का मान 5 है, x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का मान पूछ लिया, आपको पहले बेसिक सिखा दो, सिखा ले बेसिक। आपसे स्क्वायर का मान चाहिए तो इस पूरी वैल्यू को स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो छोटे भाई, सीख लो भाई, कोई बात है लिखा है। अगर शॉर्टकट नहीं सीखना तो सर बेसिक सीख लो। बहुत सारे बच्चे कि सर बेसिक बताओ, बेसिक बताएंगे तो वैल्यू बनेगी सर, यहाँ पे a का स्क्वायर है सर, यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर क्या बच्चे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 सर, बनेगा बिल्कुल सर बनेगा सर। इस x से x कट जाएगा, ये वैल्यू आपके पास में है x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना है 2 बच्चे, बराबर क्या है आपके सामने 25, और यही तो मान चाहिए आपको, मान चाहिए सर आपके सामने x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर बराबर बच्चे यहाँ पे किसके 25 के, ये 2 इस और आएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो सर x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान कितना आपके पास में 23। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर। आगे सर बात समझ में, कोई डाउट किसी विद्यार्थी को ना मेरे भाई, चाहे तो शॉर्टकट सीख ले, चाहे बेसिक सीख ले भाई, नौकरी चाहिए सरकारी बस। आगे सर बात समझ में, कैसे लग रही क्लास, अच्छी चल रही है, बिल्कुल सही है भाई, साउंड क्वालिटी कैसी है। एक और सवाल आपके सामने ले मेरे भाई, 1000 बार ये सवाल एग्जाम में आ लिया, कंसेप्ट सीख भाई से इस सवाल का। आप क्या करते हो, इस सवाल से ये नहीं बना सकते सर, इस सवाल को आप इस फॉर्म में ले आओ, हाँ है ना, आपके पास वैल्यू किसके सर
x प्लस 1 में x का मान कितना है 10 है। इस वैल्यू से बना लो 1 में x चाहिए, 1 में x चाहिए ना, तो क्यों ना इसको x से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सर डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू आपके पास में है 7x को भी x से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको 1 में x चाहिए छोटे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में x है, और सर माइनस में 8 में x है, ये भी x से डिवाइड है, और सर ये भी क्या x से डिवाइड है, बिल्कुल सर। अब ये बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा छोटे भाई, x से x कटेगा, x से x कटेगा, x से x कटेगा, ऊपर मान बचेगा 7 और नीचे मान क्या बचेगा ओनली x है, और प्लस में 1 में x है, और माइनस बराबर क्या है 8। बिल्कुल सर क्लियर। ये क्यों बना दिया सर, ये इसलिए बना दिया क्योंकि आपके पास में x प्लस 1 में x का मान कितना है 10, पुट कर दो सर। यहाँ सर 7 है, इस पूरी वैल्यू का मान कितना आपके पास में 10 है, और माइनस कर दिया 8 है, और 7/2 और कट के जिंदगी में सर आएगा 3.5। चक दो भाई सवाल। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर, कैसी चल रही है बच्चे क्लास, बिल्कुल क्वालिटी कैसी है, कंटेंट कैसा भाई, दिल से सच बताइए भाई, कमेंट कर दिए भाई क्लास कैसी चल रही छोटे मेरे बड़े भाई, ठीक है। और खूब बच्चे पढ़ो करो जिंदगी में, ठीक है सर। सवाल कोई रहा तो नहीं भाई साहब, नहीं कोई सर सवाल रहा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। लो सर सवाल आपके सामने है, और एक और सर सवाल आपके सामने, ये सवाल आ जाए बच्चे आपके सामने। सर क्या सवाल आ जाए सर, एक और सवाल आ जाए, 1 क्यूब आ जाए, 2 क्यूब आ जाए, 3 क्यूब आ जाए, सर 4 क्यूब आ जाए, और 5 क्यूब आ जाए, जिंदगी में आपके सामने 10 तक का क्यूब आ जाए, है ना सर सवाल। मैंने कहा 10 तक नहीं बताऊंगा, पहले सर मैं आपको कराऊंगा 5 तक का सवाल, आगे सर यहाँ पे 5 का क्यूब आ जाए। सर प्राकृतिक संख्याओं के घनों को जोड़ निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो सर प्राकृतिक संख्याओं के घनों को जोड़ निकालने का फॉर्मूला n × n+1/2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना सर सवाल। मैंने कहा सर ये इसको जोड़ेंगे ना 10 का क्यूब 1000, जिंदगी में बहुत बड़ा बन जाएगा, तरीका पता होना चाहिए। n × n+1/2 का होल स्क्वायर, n होता है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, सर 5 और 1 6, बटे में आएगा 2, क्या यहाँ पे स्क्वायर है, 5 6 का 30 है, 30/2 का यहाँ पे स्क्वायर है, सर कट जाएगा, हाँ सर कटेगा 15 से, 15 का स्क्वायर जिंदगी में कितना आएगा 225। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर, आगे सर बात समझ में, कोई डाउट छोटे बड़े भाई को, कोई डाउट भाई से फटाफट बता दे। और आपके सामने सर सवाल है, 1 से 1 लेवल का सवाल मैंने आपको करवाया, और एक क्वेश्चन बच्चे कमेंट का था 20 तक का स्क्वायर ज्ञात करना, आप मुझे बताएं मुझे स्क्वायर का मान क्या आएगा। और आज बच्चे इतने ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, नेक्स्ट क्लास कल लगाई जाएगी, और कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी बच्चे। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू मेरे विद्यार्थियों, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।